नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह जैसे कि रोज आपको एक जिला करवाया जाता है हरियाणा का, तो वही आपको जिला करवाएंगे और उस जिले का नाम है नूंह, जिसे पहले कभी मेवात कहा जाता था। उस जिले के बारे में बात करेंगे। तो ये उसका मैप है, किस प्रकार कहां से अलग करके बनाया गया, टोटल इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नूंह की तरफ। यहां देखेंगे भाई क्या लिखा गया है। 2 अक्टूबर 2004 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस। क्या होता है 2 अक्टूबर को? महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। उस समय जो हरियाणा के सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला थे। क्या थे? ओम प्रकाश चौटाला ने एक नया जिला, क्या नाम रखा? सत्यमेवपुरम। सत्य शब्द किससे लिया? महात्मा गांधी से। मेव लोग यहां रहते थे, तो क्या बनाया उन्होंने? सत्यमेवपुरम बनाने की घोषणा की कि हम हरियाणा में एक नया जिला बनाएंगे, इसका नाम रहेगा सत्यमेवपुरम। और सत्य शब्द लिया था महात्मा गांधी से, ठीक है। चलिए जी, घोषणा हो गई। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई, नई सरकार आई। नई सरकार आई तो उस समय जो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए। उन्होंने क्या कर दिया, भाई जिस जिले से ओपी चौटाला घोषणा करके गए थे वो न बनाकर उन्होंने क्या बना दिया? मेवात। क्या बना दिया? मेवात। इस नाम से जिला बना दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? तो मेवात। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है भाई? अब इसको फिलहाल नूंह नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? नूंह। और कौन से नंबर का जिला था? 20वें नंबर का जिला। अब बनाया कब? तो ये तारीख आप ध्यान रखना, 4 अप्रैल 2005 को हरियाणा का 20वां जिला नूंह को बनाया, ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। चलिए, बना दिया। उसके बाद कहते हैं 12 अप्रैल 2016 कि 12 अप्रैल 2016 को मनोहर लाल खट्टर इन्होंने क्या कर दिया, इस जिले का नाम मेवात से बदलकर क्या कर दिया? नूंह। क्या कर दिया भाई? मेवात से बदलकर नूंह कर दिया। और आपको बता देते, जब मेवात जिला था ना, नूंह उसका क्या था? हेड ऑफिस था। अब इसी हेड ऑफिस को क्या बना दिया? जिला बना दिया, यानी उसका नाम बदल क्या कर दिया? नूंह। अब यहां से आपसे पूछे, नूंह पूछे, मेवात पूछे कि जिला कब बना, तारीख तो यही आएगी। जैसे होता ना स्थापना, किसी भी जिले की स्थापना तो क्या आएगी? 4 अप्रैल 2005 ही आएगी। ये पहले नाम बदला था, मतलब घोषणा की थी, इससे जिला बनाया गया और फिर ये नाम चेंज किया गया, ठीक है। क्या है? चेंज किया गया। जैसे हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं। कितने हैं? 22। तो 22 में से पहले क्या था कि जो 20 जिले हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं वो तो उनके जिलों के नाम से थे। अब 20 में से 2 जिले बच गए। एक तो अपना था मेवात और एक था महेंद्रगढ़। इन दोनों के हेड ऑफिस अलग अलग थे। इसका कौन सा था? नूंह। इसका कौन सा था? नारनौल, ठीक है। 2 ऐसे जिले थे जिनके हेड ऑफिस उनके जिलों के नाम से नहीं थे। लेकिन इसका जब हेड ऑफिस क्या किया गया बाद में कि भाई 12 अप्रैल 2016 को इसके हेड ऑफिस को फिर क्या बना दिया? जिला बना दिया। अब कौन सा बच गया? एक सिर्फ ये बच गया। कौन सा? महेंद्रगढ़। 22 जिलों में एक महेंद्रगढ़ ही है जिसका हेड ऑफिस उस जिले के नाम से नहीं है। तो भाई ये जो अभी मैंने जानकारी आपको दी है, आप ये सभी नोट करेंगे। अभी फिर चलेंगे अगले पेज पर। चलिए भाई, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो नोट करने के लिए है? इसमें सबसे देखो, सबसे पहले तो ये कब जिला बना, ठीक है। एक ये सत्यमेवपुरम ये वाला, एक ये नूंह कब बनाया गया ये वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये तारीख ध्यान रखनी और ये सीएम जिन्होंने इसका नाम बदला, ठीक है।
चले भी नेक्स्ट, अगले पेज पे चले। ठीक है जी, अगले पेज पर चले। हाँ मतलब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जिले का नाम बदला। चलिए, अब आप कहेंगे जी हरियाणा में इसका नाम बदला, तो हरियाणा में दो जिलों के नाम बदले। एक तो किसका बदला, मेवात, इसका नाम क्या बदल के कर दिया, नूह। एक था गुड़गांव, इसका बदल क्या कर दिया, गुरुग्राम। ये दो जिलों के नाम बदले, ठीक है, दो जिलों के नाम बदले। ये अब देखिए, जैसे हर जिलों में क्या होता है, डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है, उसी तरह देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किस मंडल में आता है, तो फरीदाबाद में आता है। मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद भी क्या है, एक डिवीजन है। फरीदाबाद भी क्या है, एक डिवीजन है। फरीदाबाद में दो जिले आते हैं, तीन आएंगे। इधर से कौन सा आता है, पलवल, ये कौन सा है, नहीं, तो ये आते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर, किस डिवीजन में आएगा, तो भाई फरीदाबाद में, ठीक है, राइट। उसके बाद रेंज, दक्षिणी पुलिस रेंज में आता है। इसके साथ और कौन से जिले आएंगे, इसके साथ और जो जिले आएंगे वो आएंगे महेंद्रगढ़, महेंद्र के बाद रेवाड़ी, पलवल, नूह, ये आएगा इसमें दक्षिणी पुलिस रेंज में। और इसका जो हेड ऑफिस है, इस रेंज का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, रेवाड़ी। और रेवाड़ी के कहां पर, धारू है, यहां पर, ठीक है। रेंज क्या होती है, हरियाणा में जो रेंज की संख्या है वो देख लीजिए जरा एक बार। हरियाणा में जो पुलिस रेंज है उनकी संख्या कितनी है, 5। कितनी है जी, 5। डिवीजन कितने हैं, 6। पुलिस कम से कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो रेंज कितनी है अपने यहाँ पर, 5 रेंज है, पुलिस रेंज। और इस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है, आईजीपी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। क्या होता है, आईजीपी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो 5 रेंज है, 5 में मैं आपको नाम बता देता हूं, रोहतक, ठीक है, करनाल, हिसार, अंबाला, और एक ये जो हम पढ़ा रहे हैं दक्षिणी पुलिस रेंज, ठीक है। जब आपको जैसे सीईटी आपका फ्री हो गया, मेंस होगा ना, और मेंस में जब हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी तब आपको टोटल पढ़ाएंगे, पुलिस रेंज क्या होती है, पुलिस कमिश्नरी क्या होती है, ठीक है, ये पुलिस जिले क्या होते हैं, ये पढ़ाएंगे। देखिए अब आप कहेंगे सर दक्षिणी पुलिस जो रेंज है उसमें आपने जिलों के नाम बता दिए, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह, लेकिन दक्षिण में तो गुरुग्राम और फरीदाबाद भी आते हैं। क्या है, दक्षिण में क्या आएंगे, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब आप कहेंगे इन दोनों जिलों का तो आपने जिक्र ही नहीं किया। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो दोनों जिले हैं वो किसका हिस्सा है, वो पुलिस कमिश्नरी का हिस्सा है, पुलिस कमिश्नरी उनका हिस्सा है। अब जो पुलिस कमिश्नरी जो जिला शामिल है वो पुलिस रेंज में शामिल नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में कि जो जिला पुलिस रेंज में शामिल है वो कमिश्नरी में शामिल नहीं होगा, और जो कमिश्नरी में है वो पुलिस रेंज में शामिल नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मैंने दो चीजें बताई, डिवीजन बताया और पुलिस रेंज का हेड ऑफिस बता दिया। अब आता लिंगानुपात, ये वाला देखो क्या है, लिंगानुपात। जो लिंगानुपात है किसका है, मेवात का सबसे अधिक है 907। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये क्या होता है, लिंगानुपात होता है, ठीक है। तो मेवात में क्या है, सबसे अधिक। एक चीज आप ध्यान रखना कि जहां पर लिटरेसी रेट कम मिलेगी, क्या है, लिटरेसी रेट जहां पर कम मिलेगी वहां लिंगानुपात ज्यादा मिलेगा, और जहां लिटरेसी रेट अधिक है वहां लिंगानुपात कम मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए भाई 907 है, तो आपसे पूछ ले कि लिंगानुपात है हरियाणा का कितना है, ये सब 2011 का डेटा है, 879, ये 879 है किसका, हरियाणा। तो सबसे अधिक कहां है, नूह में। सबसे कम पूछ लिया जाए, कम पूछा जाए तो कहां भाई, गुरुग्राम में 854। अब मैंने बताया ना
सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो गुरुग्राम की है। ठीक है, सबसे कम किसकी है? नूह की। आगे आगे इसमें ये आगे देखिए। अच्छा, मेवात में सबसे ज्यादा क्या है? प्रजनन दर है। क्या है? प्रजनन दर। जहां कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं कि अगर आपसे पूछे 0 से 6 आयु वर्ग में, 0 से 6 आयु वर्ग, इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे अधिक लिंगानुपात भी मेवात का ही है, किसका है? नूह का है। और कितना है? 908। ठीक है, और सबसे अधिक पूछ लिया जाए, सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है महेंद्रगढ़ का, 778। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये 908 है कि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे लिंगानुपात किसका है? नूह का है, 908। और सबसे कम महेंद्रगढ़ है, 778। ये भी दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, अभी मैं सिर्फ यहां तक पहुंचा हूं। इस कहां तक है? प्रजनन दर और ये वाला, ये दो चीजें भी, तीन की जो बातें बताऊंगा, महिला साक्षरता दर और सबसे कम साक्षरता दर, और पुरुषों की सबसे कम साक्षरता दर। फिलहाल अभी जो मैंने पॉइंट बताया आपको, कौन सा? फरीदाबाद डिवीजन है, उसमें 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद और कौन सा आता है? नूह और पलवल। एक पॉइंट। दूसरा सुन लीजिए, दक्षिणी पुलिस रेंज का बताया मैंने आपको, इसमें आता है, उसमें 4 जिले और भी आएंगे, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल। 2 कौन से नहीं आएंगे? गुरुग्राम, फरीदाबाद। क्यों? पुलिस रेंज है। उसके बाद ये मैंने लिखवा दिया, पुलिस रेंज कितने बड़े पास? 5। क्या है? 5। इसका अधिकारी कौन होता है? सर, आईजीपी होता है। क्या होता है? आईजीपी। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक, ये होता है। अब आता लिंगानुपात। लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? नूह का है। अब हरियाणा कितना है? 879 है, 879। अब ये बात करिए, 2 पॉइंट ध्यान रखना। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक नूह का है, और सबसे कम किसका है? महेंद्रगढ़ जिले का। तो ये जरा एक बार नोट करो ये वाले, फिर 3 पॉइंट नीचे को बताते हैं। ठीक है भाई, हो गया नोट? चले देखिए, हम कहां तक बताया था आपको? अभी यहां तक, यहां तक हो गए। चलिए, एक बार थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जिसमें आगे बताया था फिर। अब ये जो पॉइंट है साक्षरता, इसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो क्या पूछा है भाई? सबसे कम किसकी है? नूह की। कितना है? 54.08। हरियाणा में सबसे कम अगर कोई पढ़ा लिखा, सबसे कम कोई पढ़ा लिखा जिला है, वो नूह है, 54.08। चलिए, हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए, इसकी बात की है ना, तो अगर हरियाणा की पूछ ली जाए, 75.60%, ये हरियाणा की। क्या है? हरियाणा की। किस हिसाब से? 2011 के हिसाब से। चलिए, 1 नवंबर 1966 को कितनी थी? 20%। अब कितना है? मतलब 2011 में कितनी थी? 75.60%। ठीक है, चलिए। और सबसे कम किसकी है? ये नूह की है। अब बात आती है कि सबसे कम इसकी है, तो सबसे अधिक किस जिले की है? सबसे अधिक तो वो है भाई गुरुग्राम। कितना है? 84.70। ये है सबसे अधिक किसकी है? गुरुग्राम की है। चलिए, आगे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं।
तो गुरुग्राम की सबसे अधिक हो गई और सबसे कम हो गई। अब पूछा यहाँ पर महिला साक्षरता दर, वो भी क्या है सबसे कम 36.60। ठीक है, ये सबसे कम है। चलिए सबसे कम इसकी है, तो जरा देखते हैं सबसे अधिक किसकी है। वो भी गुरुग्राम की है। कितना है? वो है शायद 73, जी हाँ 73 ये आपकी 77.6, ये सबसे अधिक महिला की। चलिए, तो ये पुरुषों की भी सबसे कम है भाई 69.4%। सबसे कम है तो सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक पूछा जाए तो कौन आएगा? रेवाड़ी। पुरुषों में क्या है? रेवाड़ी सबसे अधिक है। तो कितना है रेवाड़ी का? रेवाड़ी का है भाई 92.3%, सबसे अधिक। आ गया समझ में? क्या बताया? साक्षरता दर का पॉइंट है, मेवात जिले की सबसे कम है जिलों में, तो सबसे अधिक किसकी है? गुरुग्राम की 84 के समथिंग है। चलिए, महिला साक्षरता सबसे कम किसकी है? नूह की। मेवात की, तो सबसे अधिक किसके? गुरुग्राम की 70.6। अब बात आती है साक्षरता दर। साक्षरता दर पूछा है तो हरियाणा कितनी है भाई? 75.60। बना तब कितनी थी? 20%। कितनी थी? 20%। आया समझ में? ये कैसे डिफाइन करेंगे या ये कैसे तय करेंगे कि कौन पढ़ा लिखा है, यानी कौन साक्षर में आएगा और कौन निरक्षर में आएगा? तो भैया इसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है कि जो हिंदी लिख सकता है और उसे पढ़ सकता है, या हिंदी में लिखा हुआ हो, पढ़ सके और लिख सके, वही क्या है? साक्षर है। जो भारत की 22 राज्य जो भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक का जानकार हो, पढ़ सके और लिख सके, बस वो क्या आएगा? पढ़े लिखों में आएगा। हरियाणा में क्या कहते हैं, एक बार साक्षरता दर को सुधारने के लिए एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाए थे। बुजुर्गों को जो शिक्षा से वंचित रह गया, उस समय शिक्षा के का प्रसार उन तक नहीं पहुंचा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, उसमें यही कहा सिर्फ अल्फाबेट सिखाए जाते थे, हिंदी वाले जोड़ के वो लिख सके, अपना साइन कर सके, हिंदी में कहीं भी लिखा हुआ कुछ पढ़ सके, समझ में आ जाए, अखबार पढ़ सके, वो साक्षर में आएंगे। तो ये वाला आया समझ में? यहां तक तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा कितनी है? हरियाणा बना उस समय कितनी थी? सबसे अधिक किस जिले की है? सबसे कम किस जिले की है? सबसे अधिक में महिलाओं में किस जिले की है? सबसे कम महिलाओं में किस जिले की है? टोटल में सबसे अधिक कौन है, टोटल में सबसे कम कौन है? तो ये वाला बताया मैंने आपको। एक बार जरा ये और नोट करो। हो गए भी नोट? चले आगे। चलिए नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं क्या लिखा गया है। जी हाँ, यहाँ पे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक सहयोग करने वाले रियासत नूह की तावड़ू है। ये वाला देखें, एक एक पॉइंट पे आएंगे। क्या लिखा गया है? 1857 की क्रांति। इसके कुछ पॉइंट मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो अंबाला कैंप से हुई। कहां से है? अंबाला कैंप। ठीक है, कब हुई थी? 10 मई 1857। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या पूछा जाएगा? प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। रोटी और कमल। ठीक है जी। 1857 की क्रांति में मुहावरा 14 की साल, ये था। ठीक है, 1857 की क्रांति में
जिन सैनिकों ने भाग लिया, सैनिकों का जिक्र है, वो सबसे अधिक कहां के थे? हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। यहां के सैनिक सबसे अधिक शामिल थे। हिसार आएगा, क्या आएगा? हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, यहां के सैनिक सबसे अधिक शामिल थे। उसके बाद पूछा जाएगा, देखिए 1857 की क्रांति में यहां लिखा कि सबसे अधिक सहयोग करने वाले तो कौन है? नूकी तावड़ू। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सहयोग करने वाली, ध्यान रखना भाई, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सहयोग करने वाली रियासत, और वो है भाई कौन सी? जींद। ध्यान रखना, सबसे अधिक सहयोग करने वाली तावड़ू है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सहयोग करने वाली। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एएलएम में आया था, और एएलएम में जब आया तो ऑप्शन में क्या था? जींद भी था और तावड़ू भी था। एसएससी ने क्या माना? जींद को माना। ठीक है भाई, सबसे अधिक सहयोग करने वाली तो ये थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है भाई कि 1857 की क्रांति की शुरुआत यहां से हुई, तो लोगों ने क्रांतिकारियों को फांसी भी दी गई। बाद में जब अंग्रेजों का कंट्रोल दोबारा दिल्ली पर हो गया ना, उसके बाद फांसी दी गई। तो कहते हैं ये जो फांसी दी गई है, इन फांसियों का वर्णन एक पत्रिका में है, चांद मासिक। इस पत्रिका में लिखा किसने? विशंबर नाथ कौशिक, इन्होंने इसको लिखा। अच्छा, इनका संबंध कहां से था? अंबाला। कहां से था भाई? अंबाला से था। एक बार जरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे समझ में? तो इसमें देखो दो पॉइंट लिखे हैं, सबसे अधिक सहयोग करने वाली, और क्या है? सबसे अधिक बहुमूल्य सहयोग करने वाली। उसके बाद शुरुआत कहां से होती क्रांति की? एक और सुन लीजिए, इस क्रांति का अंतिम जो युद्ध है, अंतिम निर्णायक निर्णायक युद्ध, ठीक है, वो आपसे पूछा जाए तो नसीबपुर का युद्ध था भाई। कौन सा था? नसीबपुर का युद्ध। ये था नसीबपुर का युद्ध, जो 16 नवंबर 1857 को हुआ था। इसको नारनौल का युद्ध भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। वर्णन किसमें है? कौन सा मुहावरा था? प्रतीक चिन्ह क्या है? रोटी और कमल था। ठीक है, सबसे अधिक सहयोग, सबसे अधिक बहुमूल्य सहयोग। ठीक है, उसके बाद अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति का टॉपिक नहीं करवाया, अगर पॉइंट आया तो उसके बारे में बता दिया। अगर ऐसे पूरा बता लगे तो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसके नोट कीजिए जो आपने अभी मैंने बताया है क्रांति का। फिर अगला वाला पेज खोलते हैं। ठीक है भाई, चले आगे।
तो देखिए नेक्स्ट वाला पेज खोलते हैं, क्या लिखा गया है। ये बता दिया मैंने, पुरुष की सबसे कम है यहां पर। इस व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। क्या नाम लिखा है भाई? शहीद हसन खां मेवाती, ये वाला हसन खां मेवाती। सुन लीजिए इसके बारे में क्या है। एक युद्ध होता है, इसे हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ठीक है, 1526 में होता है, सॉरी 27 में। क्या होता है? 1527 में होता है। किस किस के बीच होता है ये देख लीजिए एक बार। एक तरफ कौन थे? राणा सांगा। एक तरफ कौन था? बाबर। ठीक है, राणा सांगा और बाबर। अब यहां से जो बात है वो उसके बारे में सुन लीजिए। एक खानवा का युद्ध 1527 में और राणा सांगा और बाबर के बीच, ठीक है। तो राणा सांगा की तरफ से कौन लड़ा भाई? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। अब आप सोचेंगे मुस्लिम था, अच्छा इसको कहा भी गया था। बाबर ने कहा कि मैं भी कलमा पढ़ने वाला हूं, तू भी कलमा पढ़ने वाला है, फिर तू एक हिंदू का साथ क्यों दे रहा है, काफिर का साथ क्यों दे रहा है? हसन खां मेवाती का एक जवाब था। क्यों? हसन खां मेवाती के जो पूर्वज है ना, वो राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। कब कन्वर्ट हुए हैं? ये कन्वर्ट हुए फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुए? कन्वर्ट। मतलब मुस्लिम से क्या बन गए, सॉरी हिंदू से क्या बने? मुस्लिम। दिल्ली के आसपास इनका क्षेत्र हुआ करता था, फिर इनको मेवात की जागीर दे दी गई। तब से इनको अच्छा ये बात पता था, हसन खां मेवाती मेरे पूर्वज क्या है? राजपूत थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब राजपूत का साथ देने की बारी आई तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, इस युद्ध में राणा सांगा का साथ देना उचित समझा। और कहते 15,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ, कितना? 15,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया। वो तो किस्मत खराब थी कि भी राणा सांगा इस युद्ध में हार गए और बाबर क्या है, वो जीत गया। तो बाबर की इसमें क्या हुई थी? विजय। विजय होने का एक ही कारण है, गोला बारूद। गोला बारूद और तोपें। इसका नुकसान किसको हुआ? राणा सांगा को। सेना उससे डबल तिबल थी, बहुत सरदार इसके पास बहुत ज्यादा थे, लगभग पूरा राजपुताना इसके साथ था। हारने की वजह थी गोला बारूद। गोला बारूद से क्या हुआ? जो हाथी थे ना, हाथी, वो वापस क्या है, राणा सांगा की तरफ ही हो लिए। तो सेना का नुकसान हुआ उसमें और भगदड़ मची। दूसरा, राणा सांगा ने क्या किया भाई, सॉरी बाबर ने क्या किया? बाबर ने एक नीति अपनाई थी, तुगलमा युद्ध नीति। ये वाले, ये भी इसकी जीत का मुख्य कारण था। क्या है? तुगलमा युद्ध नीति, ये भी जीत का मुख्य कारण था। तो फिर क्या हुआ कि किसके कब्जा हो गया दिल्ली पर? बाबर का कब्जा हो गया, ठीक है, दोबारा से। और खानवा जो आता है जगह, खानवा जहां तक मुझे पता है कि शायद भरतपुर में एक जगह आती है। कहां आती है? भरतपुर में एक जगह आती है। तो ये अच्छा उसके नाम से, अब इनका संबंध मेवात से था, ठीक है, कहा था? मेवात से। तो मेवात में इनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, यानी कि नूह में। और गांव कौन सा है? वो नलहड़, ये है गांव। तो सही हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज पूछा जाए तो कहां है भाई? मेवात, यानी कि नूह के नलहड़ गांव में है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस युद्ध में किसके द्वारा किसकी साइड से भाग लिया गया था, ठीक है। तो ये जरा नोट करो जरा एक। चले भाई,
ठीक है, नेक्स्ट का पेज खोलते, क्या लिखा गया है। एक एक चीज आपको नोट करके बता रहे हैं कि हाँ भाई ये पूछा हुआ है। और यहां देखिए लिखा है 29 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी यासीन खान के आग्रह पर मेवात आए थे। उनके यहां आने का कारण बहुत संख्यक मुस्लिम जनसंख्या को पाकिस्तान जाने से रोकना था। वेरी गुड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्या लिखा गया है, मेवात का गांधी यासीन खान को कहा जाता है। मेवात से पहले, मेवात आएगा भैया, मेवात से पहले ग्रेजुएट जो व्यक्ति थे वो यासीन खान थे। दो पॉइंट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से पॉइंट नए निकल के आएंगे तो सुन लीजिए जरा। महात्मा गांधी बिल्कुल मेवात आए थे, यासीन खान के कहने पर ही आए थे, क्योंकि यासीन खान क्या थे, कांग्रेस पार्टी में थे। किसमें थे, कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, और आने का कारण क्या था, उन्होंने आग्रह किया कि बापू अगर आप चलोगे तो ये जो मुसलमान का शिविर लगा है शरणार्थियों का, ये यही रुक जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब उनको कहां जाना था, मेवातियों को भगाया गया भरतपुर से, गुरुग्राम से, महेंद्रगढ़, नानौर, रेवाड़ी से भगाया गया। और ये कहां से रुके, गुरुग्राम में एक जगह है जिसे आज मेवात बोलते हैं, मेवात जिला गुरुग्राम से कट करके बनाया गया। यहाँ इनका शिविर था। यहां से जाने थे पलवल, पलवल से हिसार, हिसार से पंजाब होते पाकिस्तान जाने थे ट्रेन के द्वारा। चलिए ठीक है भाई, गांधी जी आए यहाँ पर, ये तारीख दिखाई, इस तारीख को आए। और यहां पर आने पर उन्होंने क्या किया, मुस्लिम जो बहुसंख्यक थे जो पाकिस्तान जाने को तैयार थे उनको समझाया और जीवन में समान जीवन जीने की गारंटी यानी कि वो दिया, बताया उनको, वो मान गए। और क्या रह गए, वो मुस्लिम वहीं पर ही रह गए। वो जिला आज मेवात कहलाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद मेवात का गांधी कौन है, यासीन खान को कहा जाता है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी, तो हरियाणा का जो गांधी है ना वो है मूलचंद जैन। इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहां पर, सोनीपत, और सोनीपत जगह आती है गोहाना, यहां हुआ था। अच्छा, मूलचंद जैन हरियाणा के पहले क्या बने थे, पहले वित्त मंत्री, वित्त मंत्री बने थे। किसके, हरियाणा के, क्या थे पहले। यासीन खान को मेवात का पहले ग्रेजुएट व्यक्ति थे। चलिए यहां पर एक और व्यक्ति का नाम है शेख तैयब हुसैन, शेख तैयब हुसैन। शेख जो तैयब हुसैन है उनके बारे में क्या है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन तीन राज्यों में मंत्री पद पर रहे हैं, मंत्री पद पर रहे थे। कौन थे भाई, शेख तैयब हुसैन। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों राज्यों में मंत्री पद पर रहे थे। तीनों में क्या है, उनके पास विधानसभा या लोकसभा का पद हुआ करता था और वो क्या रहे, मंत्री पद पर रहे तीनों राज्यों में। वो शेख तैयब हुसैन है। इनका संबंध भी किससे था, नूह यानी कि मेवात से। ये जो पॉइंट मैंने बताए सारे के सारे जस्ट अभी नोट। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। चलिए भाई, ये मैंने अभी बता दिया आप, यहां देखिए क्या लिखा गया है। एक नदी का नाम है इंदौरी नदी। ठीक है भाई, मेवात के निकट इंदौर नामक स्थान से निकलती है।
इंदौरी साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी राइट है। चलिए यहां पर 2 पॉइंट और निकालेंगे। देखो भाई, ये जो नदी है इसका प्राचीन नाम वो क्या है? अंशुमती। क्या है? अंशुमती। ये तो हो गया इसका प्राचीन नाम, किसका? इंदौरी नदी का। ये ठीक है, साहिबी की सहायक नदी है, बिल्कुल ठीक है, साहिबी की सहायक नदी है। अब जरा रूट मैप देखते देखो, ये अपना जिला है रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी को में एंट्री करेगी साहिबी, एंट्री करेगी रेवाड़ी में। उसके बाद इधर कौन सा है आपका? ये आपका है गुरुग्राम, ठीक है। और ये कौन सा आपका है? झज्जर। अब यहां से जब एंट्री करेगी नदी तो देखना कहां जाएगी? ऐसे जाएगी, ये बात ठीक है। अब उसके बाद यहां झज्जर तक जाएगी और उसके बाद ये मिल जाती है किसमें? नजफगढ़ का जो नाला है उसमें मिलती है। और ऊपर से कौन सी आती है? यमुना। और ये नाला किसमें गिरता है? यमुना में गिरता है। ये तो हो गया इसका रूट मैप। लेकिन आपको जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि भाई ये जो नदी है कौन सी? इंदौरी। ये मेवात की जो पहाड़ियां हैं उससे निकलेगी। और गुरुग्राम में पटौदी, क्या है? गुरुग्राम में पटौदी नामक स्थान पे कहा मिलेगी? साहिबी में मिल जाएगी। ये कौन सी है? साहिबी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? इंदौरी क्या है? सहायक नदी, किसकी? साहिबी की। कहां मिलेगी? पटौदी में। ये हम नहीं लिखा है तो बताओ कहां मिलेगा आपको? पटौदी मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए कि हाँ, ये जो है मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से। लेकिन वो पहाड़ियां है वो अलवर में आती है, ध्यान रखना है। किसमें है? अलवर में आती है। किसमें नहीं आती है? वो मेवात में नहीं है, वो अलवर में है, लेकिन बोलते उसको मेवात की पहाड़ियां। तो वहां से निकलेगी और कहां मिलेगी? ये मिलेगी यहाँ पर साहिबी में, पटौदी में, फिर आके रहती है। तो प्राचीन नाम क्या है? अंशुमती, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि मेवात में 2 प्रमुख तालाब है, बिल्कुल, जूहीमल और चूहीमल। 2 क्या है? प्रमुख तालाब है। किसके अंदर है? मेवात के अंदर। करो भी जरा नोट करो। ठीक है, अभी चले आगे, ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाला पेज खोलते हैं भाई। हाँ, ये वाला मेवात में काला पहाड़ है, जिसे मेवात की पहाड़ी बोलते हैं ना, उसको काला पहाड़ अरावली की श्रृंखला में आता है, ठीक है। अब यहां देखिए शेख मूसा की मजार, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेख मूसा की जो मजार है कहां पर है? वो नूह यानी कि मेवात में है। झूलती हुई मीनारे भी कहा जाता है। शेख मूसा के शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया था। तो देखिए माने हुए सूफी संत थे शेख मूसा। अच्छा, शेख मूसा की जो मजार है, तो यहां पर क्या है? 2 इस प्रकार से पिलर्स है, ठीक है, 2 मिनट, इनमें ऐसे रास्ता है मतलब जाने का। अब ये क्या है? मूसा की मजार है। यहां पर एक कब्र बनी थी इसकी, जिसके ऊपर ये मीनार बनाई गई, मतलब ये बनाएगी। तो शेख मूसा की जो मजार है वो है यहाँ पर। अब सुनेंगे भैया कि ये जो मीनारें है ना, 2 मीनार, ये क्या है? थोड़ा सा झुकी हुई है। क्या है? झुकी हुई है। जैसे एक तो होता सीधा 90 डिग्री, ये क्या है? थोड़ा सा हल्का सा इस प्रकार से झुकी हुई है, और ये भी इस प्रकार से झुकी हुई है। ये जो 2 मीनार बनी है ना, ये वाली, तो ये झुकी हुई है। इसे क्या कहा जाता है? झूलती हुई मीनार कहा जाता है। किसको? शेख मूसा की मजार। कहां पे है? ये नूह के अंदर है। और एक और आएगा, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है। पीर फकीरों की जो धरती है वो कौन सा? हरियाणा का नूह जिला। ये भी ध्यान रखना, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है। और निजामुद्दीन औलिया, इसने ही तो कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक।
इसको बोला था क्या, दिल्ली दूरस्थ, कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ये वाला। इसके नाम से एक रेलवे स्टेशन भी दिल्ली में, निजामुद्दीन। ठीक है, तो इस किसका शिष्य था ये, शेख मूसा का शिष्य था। क्लियर है भाई। चले आगे, आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं, शेख मूसा की मजार, झूलती मीनारे कहा जाता है उसे। ठीक है, और क्यों कहा था मैंने आपको ही बता दिया। और हाँ, ये जो इसकी मजार है ना, सुनो भाई, ये जो इसकी मजार है यहां पर, इस पर एक पत्थर लगा था, शायद नीलम, एक बेशकीमती पत्थर होता है नीलम, वो लगा था इसकी मजार के ऊपर। लोग वो भी उखाड़ ले गए, क्योंकि बेशकीमती पत्थर है, नगीने बनते हैं उसके, लोग अंगूठों में पहनते हैं, तो नीलम नाम का पत्थर इसके ऊपर लगा था, वो भी लोग ले गए। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई इसके अंदर। हाँ, ये तो बता दिया मैंने, पीर फकीर धरती बता दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाँ ये वाला देखो भाई, जब बात आती है ना कि एक सूफी संत है, तो हरियाणा का पहला सूफी संत है वो शेख मोहम्मद तुर्क को कहा जाता है। ये हरियाणा एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या है, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए, जिसकी पुस्तक क्या थी, 12 महसा, इसको खोजा किसने, राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। और इन्होंने एक रचना की थी झाड़ू फ्री की, क्या थी, झाड़ू फ्री की। हरियाणा का क्या माना जाता है, ये पता होगा सभी को, बताना जरा कमेंट्स बॉक्स में जिसके पास जाए कि झाड़ू फ्री क्या था और राजा राम शास्त्री ने कहा। 12 मासा क्या है, कि संगीत में आता है, गीतों में आता है 12 मासा। प्रमुख झीलें देखो भाई, क्या लिखा गया, उजीना झील मेवात में है, चंदेरी मेवात में, संगेल मेवात में, कोटला भी मेवात में है। तो अगर पूछा सबसे बड़ी झील कौन सी है, मेवात की जो सबसे बड़ी झील है मेवात यानी कि नूह की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो कोटला झील है। इसका कई पुस्तकों में भी वर्णन है, किसका, कोटला झील का। ये नोट कर दो तीनों पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, हरियाणा का पहला कंट्री गोल्फ क्लब नूह में है, बिल्कुल ठीक है। पहला ही पॉइंट क्या है, बिल्कुल राइट है, कि पहला जो कंट्री गोल्फ क्लब है वो नूह के अंदर है। सबसे पिछड़ा और बीमारू जिला है हरियाणा का, बिल्कुल। एक बार नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की थी, उसमें भी सबसे बेकार जिलों में शामिल कौन सा था, नूह। रावण का मेला लगता है भाई नूह में, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन, किसका लगता है, रावण का मेला नूह में लगता है। रावण के नाना का संबंध किससे है, कैथल जिले से। कई जगह नाना दे रखा है, कई जगह दादा दे रखा है, पोलस्त्य ऋषि, इन्हीं के नाम से क्या है, थे पोलर, एक पोलर गांव है ये वाला, कैथल के अंदर। ठीक है, अब देखो रावण का मेला लगता है, एक और भी है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक नृत्य होता है मेवात में, नृत्य कौन सा होता है, बन नृत्य होता है, महिला और पुरुषों द्वारा वर्षा ऋतु में किया जाता है, वर्षा ऋतु में। बताना जरा कमेंट्स बॉक्स में कौन सा है। चलिए, क्या पूछा यहाँ पे, कंट्री गोल्फ क्लब है, ठीक है, नूह के अंदर, सबसे पिछड़ा जिला है, बीमारू जिला है, पता है नीति आयोग ने लिस्ट जारी की थी भारत में जिलों, उसमें भी सबसे बीमारू जिला था। रावण का मेला नूह में लगता है, रावण के दादा का पोलस्त्य संबंध किससे है, थे पोलर गांव से, किसमें आता है वो, कैथल में आता है। ठीक है, इसमें आता है कैथल में। जी हाँ, और कैथल को हरियाणा का क्या कहा जाता है भाई, हनुमान नगरी, हनुमान नगरी। ठीक है, किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी, ये सब नाम किसके हैं, कैथल के हैं। किसके हैं जी, कैथल के। करो भी नोट जरा एक बार फटाफट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। आ गया देखो, रतवाई, मैंने पूछा था आपसे उससे पहले आप ही गए। रतवाई जो नृत्य है वो नूह में होता है,
चलिए, महिला पुरुष द्वारा किया जाता है। डफ नृत्य महेंद्रगढ़ में, धमाल गुरुग्राम में। धमाल का एक और भी महाभारत कालीन नृत्य है, महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है? धमाल। गणगौर नृत्य हिसार में है। अच्छा, ये किया जाता है भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव पार्वती, इनको प्रसन्न करने के लिए गणगौर नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत का पहला मोबाइल कोड बताएं आप। तो उच्च न्यायालय 4 अगस्त 2007 को भारत के प्रमुख जो होता है ना, मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। क्या होता है सुनो भाई। 2007 के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या किया, के.जी. बालाकृष्णन नाम था, एक मोबाइल कोर्ट बनाया। इसमें क्या है, या तो लोग जाते हैं कोर्ट में अपने अधिकारों को जानने के लिए, लेकिन यहां उल्टा था कि कोर्ट चल के आया लोगों के घरों तक, घरों तक चल के आया। घरों तक चल के आया और कानून के जानकारों के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा लोगों को इकट्ठा करके ये बताया गया कि तुम्हारे संविधान में अधिकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुम्हारे फंडामेंटल जो राइट्स अधिकार है, उनके बारे में जागरूक किया गया। क्योंकि मेवात में क्या है, सबसे कम साक्षर दर, इसलिए इसको कहा गया मोबाइल कोर्ट। भारत का पहला चल न्यायालय। आया समझ में? ध्यान में जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत नूंह जिले की। बिल्कुल, अब जो हरियाणा में जो विधानसभा चल रही है कौन सी भी? 15वीं विधानसभा है। कब से कब तक रहेगी? अच्छा, उसके जो सीएम है या जो सरकार हो किसकी बनी? बीजेपी की बनी है। सीएम कौन है? श्री नायब सिंह सैनी है। ये है इनके सीएम। इनका जो कार्यकाल रहेगा 25 से 29 तक रहेगा, तो 24 से 29, 2024 से 29 तक रहेगा सर। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल है 15। अच्छा, उसमें कहते हैं कि सबसे जो बड़ी जीत है ना, 98,000 वोटों से, वो कांग्रेस के विधायक है। कौन है? मामन खान, इनकी हुई। किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से है मामन खान, सबसे बड़ी जीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला भी। नलेश्वरी मंदिर अभी महाभारत कालीन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर पत्थरबाजी हुई थी ना, तभी तो दंगे भड़क गए थे वहां पर में। ठीक है, नलेश्वरी मंदिर है महाभारत कालीन, भगवान शिव का मंदिर है। किससे समझते भाई? भगवान शिव को समर्पित है। यहां पर यात्रा निकलती है। क्या निकलती है? जिस पर पथराव हुआ था वो वाला। सबसे अधिक जो बाल विवाह होते हैं वो नूंह में होते हैं। क्या होते हैं? नूंह में। अब देखो, ये चित्र के माध्यम से क्या दर्शाया गया है कि हरियाणा में 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो नूंह का जो है ना, कौन सा है? दोहा, दक्षिणतम बिंदु। इसका कौन सा है? यहां पर देखो लिख रखा है शाहपुरा। ये कौन सा है? ताजे वाला। ये कौन सा है? चौटाला। सिरसा का कौन सा है? चौटाला। ये पूछा हुआ एसएससी ने, ये पूछा हुआ और ये भी पूछा हुआ है, दक्षिण बिंदु और पश्चिम बिंदु। तो यही बताया गया कौन सा है, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी कौन कौन सा। ठीक है, चले आगे। बच रहा है मरोड़ा गांव है नूंह जिले का। कौन सा गांव है? मरोड़ा। इसको ट्रंप गांव बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर क्या दिया गया? और ये कहते हैं एक सुलभ संस्था है, सुलभ। सुलभ, उसके द्वारा एक गांव है जिसको क्या किया गया? खुले में शौच मुक्त किया गया। तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, ट्रंप गांव। गांव कौन सा? मरोड़ा। ये बता दिया मैंने चारों पॉइंट। हाँ, मेवात में उस समय हेमराज जो है शासक था मेवात का। दिल्ली का जो शासक था कौन सा था? मोहम्मद घोरी को युद्ध के लिए चुनौती कौन देता है? हेमराज। उस समय मेवात का शासक था। पहले कभी हिंदू रहते थे मेवात में, हिंदू राजा शासन करते थे। प्रसिद्ध क्रिकेटर शाहबाज अहमद, बिल्कुल नूंह जिले से है। शाहबाज अहमद क्रिकेटर है, नूंह जिले से है।
हाँ, ये वाला मैंने पहले बताया था कि एससी की जो टोटल सीटें उनकी संख्या कितनी है 17। 17 में से क्या है 17, लेकिन 5 में नहीं है। 5 में कौन सा आता है, नूह आता है। जैसे कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये 5 जिले हैं, ठीक है, जिनमें सीट नहीं है। क्या था अभी, एससी की सबसे कम जनसंख्या, बिल्कुल राइट है। सबसे अधिक कहां है, तो फिर सबसे अधिक कहां है, एससी की जनसंख्या फतेहाबाद 30.08 के समथिंग है, 30.02 हो सकता है, फिर 30.08 इतना, ठीक है। तो सबसे कम और सबसे अधिक यहां हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखोगे, हाँ पशु गणना। देखो 2019 में क्या हुई थी, पशु गणना हुई थी। उसके अनुसार सबसे अधिक बिल्ली और खरगोश कहां है, नूह में है। तो सबसे कम कहां है, सबसे कम कुत्ते में सुअर नूह जिले में है। हाँ ये भी ठीक है। और तितली पार्क की स्थापना नूह और गुरुग्राम में की जा रही है, ये भी राइट है। इकोसिस्टम का कहा जाता है, इकोसिस्टम तितली पार्क जो वहां बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। सबसे कम बिल्ली, सबसे अधिक बिल्ली खरगोश है, सबसे कम कुत्ते और सुअर कहां है, वो नूह में है। हाँ बोले जाने वाली, देखो कहते हैं नूह जो जिला है उसमें 2 मेवाती जो बोली है उसकी 2 उपबोलियां हैं। उपबोली आएगा यहाँ पर, उपबोलियां राठी और कठेरी। संस्कृत की लेक्चर बन रही है, हाँ बिल्कुल महिला शबनम बानो। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट करके लिखना है आपको, क्योंकि संस्कृत पढ़ते नहीं है मुस्लिम। 1857 की क्रांति का विवाह से नेतृत्व किस, नूह से नेतृत्व सफरुद्दीन द्वारा किया गया। कहां से, नूह से। तो ये आपका जिला था नूह डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले मेवात, उससे पहले सत्यमेवपुरम कहा जाता। इतिहास है उसका जो बताया मैंने आपको, उस राजनीति बताया उसका ज्योग्राफी बताई सारा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो लाइव आने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।